हेलो गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत अच्छी लगी है और आप भी ऐसा कोई ड्रामा ढूंढ रहे जो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की थोड़ी बहुत याद दिला दे, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ नेटफ्लिक्स का नया ड्रामा देखने के लिए जिसका नाम है टाइपराइटर। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर रवि आपको जिम हॉपर की याद दिला देगा और कहीं ना कहीं वो बच्चों का ग्रुप आपको वापस स्ट्रेंजर थिंग के ग्रुप्स की याद दिला देगा। कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स में भी वही किस्म का बॉन्ड शेयर हो रहा है जो स्ट्रेंजर थिंग के ग्रुप में बॉन्ड शेयर हुआ है। और इसमें इतनी सिमिलरिटीज़ है, जैसे जिम हॉपर के पास लेविन थी वैसे रवि के पास सैम है और उनकी भी वही ब्रोकन फैमिली और एक अलग लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट शो किया है ड्रामे के अंदर। इन चीज़ों को छोड़कर टाइपराइटर के अंदर स्ट्रेंजर थिंग जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक घोस्ट सीरीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी हॉरर नहीं है। एक 7 साल का या 6 साल का बच्चा इसे आराम से देख सकता है अपना पॉपकॉर्न बिना गिराए। इसमें ऐसे सीन्स डाले गए हैं जो आप क्यूरियस तो बहुत करेंगे और इसका ट्विस्ट आपको एक पल के लिए मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है ड्रामे के अंदर। तो अगर आप एक ऐसा ड्रामा ढूंढ रहे हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए आराम से 3-4 घंटे तक एक मूवी की तरह देख सकते हैं वन शॉट में, तो ये ड्रामा डेफिनेटली उनमें से एक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स ज़्यादा डरावनी नहीं था और स्ट्रेंजर थिंग्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट की गई थी कि कैसे आखिरकार ये ग्रुप्स और बच्चे फाइनली उनको डिफीट करने वाले स्ट्रेंजर थिंग्स को, वैसे ही ये ड्रामे के अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी क्रिएट करी गई है कि किस तरह से डिफीट किया जाएगा और क्या क्या कैरेक्टर है एग्जैक्टली विलन का, घोस्ट किस तरीका का है, घोस्ट क्या करने वाला है। ये चीज़ जानना बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार टाइपराइटर ज़रूर देखें।